चलिए देखिए, कल हम लोग पढ़े थे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया के बारे में पढ़े थे। देखिए इनर्शिया जो है, इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? मास पे डिपेंड करता है। जिसके पास मास ज्यादा होगा उसके पास इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसके पास मास कम इनर्शिया उसके पास कम होगा। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल ले लीजिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास ज्यादा है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास कम है। तो जिसके पास मास कम है वो आसानी से अपना स्टेट को चेंज कर सकता है, रेस्ट में होगा तो मोशन में आ जाएगा। लेकिन जिसके पास मास ज्यादा है वो जल्दी से अपना स्टेट को चेंज नहीं करेगा। तो इनर्शिया भी वही करता है कि अपना स्टेट ना चेंज करे। तो याद ये रखिएगा कि जिसके पास मास ज्यादा उसके पास इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि फोर्स जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्सेलरेशन का। ठीक है, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मास का। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? मास इनटू एक्सेलरेशन का। ठीक है, चलिए तो इससे हमको क्या मिलता है वो देखिए कि जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? मास और एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, है कि नहीं? चलिए यहां देखिए इनवर्सली जो यहाँ प्रोपोर्शन का साइन है, प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा आपका के। ठीक है, चलिए फोर्स इज इक्वल टू आया के एम ए। हम मान लेते हैं, लेट मान के चलिए कि फोर्स भी यूनिट है, मास भी क्या है? यूनिट, और एक्सेलरेशन भी क्या है? यूनिट। दे फोर्स निकालिए, तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला F इज इक्वल टू के एम इंटू ए। सबका वैल्यू पुट कीजिए, 1 इज इक्वल टू के इंटू 1 इंटू 1। तो के का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। यहां प्रूव हो गया कि के क्या है? एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू क्या होगा? यूनिट होगा। अब इसी यूनिट को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या आएगा? 1 इंटू एम इंटू ए। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का ये फॉर्मूला हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, जहां याद रखिएगा कि क्या है? एक यूनिट है जो हम इस तरह से बता दिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे मोमेंटम के केस में सेकेंड लॉ क्या कहता है। मोमेंटम के केस में सेकेंड लॉ क्या कहता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम क्या होता है पहले हम लोग वो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है ना फोर्स जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए फोर्स इज इक्वल टू क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए मास इनटू एक्सेलरेशन यहाँ पर है, यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स बाय मास लिख सकते हैं। चलिए फोर्स इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन से देखिएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। ठीक है, बाई टी। देखिए यहां पर जो है ये चेंज इन मोमेंटम को डिनोट कर रहा है। चेंज इन मोमेंटम कैसे? तो देखिए हम बता देते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम याद रखिएगा, मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? p से। याद रखिएगा अगर m भी होगा तो उसको फाइनल मोमेंटम बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनल मोमेंटम। अगर m u होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनिशियल मोमेंटम बोलेंगे। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं फाइनल में से इनिशियल को घटा दीजिए, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं pf माइनस pf। ठीक है, चलिए तो देखिए चेंज इन मोमेंटम डिनोट कर रहा है, और ये क्या है? चेंज इन टाइम। तो देखिए
मोमेंटम के केस में सेकेंड लॉ क्या कहता है, the rate of change in momentum is directly proportional to the force applied on that object। ठीक है, कह रहा है कि जो मोमेंटम में चेंज आएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उस पे फोर्स डायरेक्टली जो फोर्स उस पे अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट पे ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। याद रखिएगा, जो फोर्स यहां अप्लाइड होगा वो बैलेंस फोर्स नहीं होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। फिर से हम बतला रहे हैं, मोमेंटम के केस में सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम विद द टाइम। ठीक है, याद रखिएगा, फोर्स अनबैलेंस होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं और आगे। बात यहां हो रहा है मोमेंटम का, तो मोमेंटम को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, P से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू बी। अभी हम आपको बतलाए थे कि मोमेंटम क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो चलिए, मास का यूनिट क्या होता है, kg, और वेलोसिटी का क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट। याद रखिएगा, मोमेंटम एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग जो है ना क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं मोमेंटम को कभी कभी। चलिए, आपसे कोई पूछेगा कि बताइए फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ से कैसे रिलेटेड है, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ से कैसे रिलेटेड है वो मुझे बताइए, या सेकेंड लॉ से रिलेटेड कुछ इफेक्ट्स बतलाइए, सेकेंड लॉ से रिलेटेड कुछ इफेक्ट्स बतलाइए। सेकेंड लॉ से रिलेटेड कुछ इफेक्ट है, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले कभी कभी देखते हैं कि जो फील्डर लोग होता है वो कैच पकड़ते समय क्या करता है कि अपने हाथ को जो है ना पीछे की तरफ ले जाता है। तो पीछे की तरफ वो क्यों ले जाता है, बिकॉज वो क्या करता है कि टाइम को इंक्रीज कर देता है। टाइम जब इंक्रीज कर जाएगा तो रेट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो रेट ऑफ मोमेंटम घट जाएगा तो उसको चोट कम लगेगा। तो जिसके कारण याद रखिएगा कि जो फील्डर होता है वो अपने हाथ को पीछे इसलिए ले जाता है ताकि वो रेट ऑफ मोमेंटम को कम कर दे, जिससे वो इंजर कम हो। ठीक है, रेट ऑफ मोमेंटम तभी कम होगा जब टाइम क्या हो जाए, बढ़ जाए, टाइम ऑफ रीचिंग बढ़ जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ से कैसे रिलेटेड है। देखिए, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ से कैसे रिलेटेड है वो हम आपको बतलाते हैं। फर्स्ट लॉ में हम लोग पढ़े थे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो जिस अवस्था में उसी अवस्था में होगा। तो मान लीजिए कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो उसका फोर्स कितना हो गया, जीरो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए, फोर्स इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन को v माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं। चलिए, मास v माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम जो है ना इसको v1, इसको जो है ना हम लोग v2, फाइनल वेलोसिटी को v2 और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी को v1 मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ इनिशियल को भी v से डिनोट कर देते हैं। चलिए देखिए, ये फोर्स आपका जीरो है, जीरो पुट कर दीजिए, t इधर लेकर आ जाइए, क्या हो जाएगा, जीरो। m भी इधर आएगा तो जीरो, बचेगा क्या, v2 माइनस v1, इधर लेके आ जाइए, v1 किसके इक्वल है, v2 का। ये प्रूव हो गया कि फर्स्ट लॉ जो है ना सेकंड के केस में कुछ अलग नहीं है, दोनों ही सेम ही है लगभग। देखिए, वेलोसिटी 1 किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी 2 का। कोई दिक्कत है, चलिए